Hi guys, अस्सलामुअलैकुम guys, welcome to फरीहा फूड सीक्रेट। Hi guys, हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बने, थैंक यू। मामा, आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? मैंने आपको मटन अचार गोश्त बनाना सिखाया है। इसका मसाला भी मैंने खुद घर पे तैयार किया है। सबसे पहले बेटा मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और 3 अदर प्याज काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये अच्छे से हमने पिंक कलर के फ्राई करने हैं जब तक ये पिंक हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक पिंक हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मटन शामिल करूँगी। मटन शामिल करके आपने इसको 1 से 2 मिनट तक इसको इसी घी में प्याज में बनाना है ताकि ये मटन अपना कलर चेंज कर ले। अब ये काफ़ी हद तक कलर चेंज कर लिया हुआ है। अब मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं जिंजर पेस्ट डालूँगी। ये दोनों चीज़ें डाल कर आपने इसको 5 से 10 मिनट अच्छा भूनना है ताकि जो मटन की स्मेल होती है वो इस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा। अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट अच्छा भूनूंगी। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे। अब ये काफ़ी हद तक अच्छा भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी शामिल कर दी है। आपने आधा टीस्पून इसके अंदर कलवंजी शामिल करने के बाद आधा टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर मेथे शामिल करेंगे। मेथे शामिल करने के बाद फिर हम लोग इसको 1 से 2 मिनट बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर स्पाइस शामिल करूँगी। स्पाइस हमने बस कम ही डालने हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर जो मसाला बनाया वो भी डालना है। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर भर के मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। वो आपने डालने के बाद आधा टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग स्पाइस के अंदर कम डालेंगे। मैंने मसाला अलग से बनाया हुआ है। आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है हमने। करने के बाद आधा टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर नमक शामिल करेंगे क्योंकि मैंने जो मसाला उसके अंदर भी नमक जाना है, इसलिए आधा टीस्पून ही नमक इसके अंदर डालेगा। और 3 अदर लौंग, 1 दालचीनी, बड़ी इलायची वो शामिल कर दिया आपने। अब मैंने 2 टमाटरों की पेस्ट बना के रखी हुई थी जो फ्रीज़ थी। मैंने पहले भी बताया मैं फ्रीज़ करके टमाटर रख लेती थी, तो वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। उसका इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। अब मैं टमाटर की पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह भूनूँगी ताकि ये सारे स्पाइस सारे टेस्ट इसके अंदर चले जाएँ। ये आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छा इसको भूनना है। आपने इसको अच्छी तरह भूनते जाना है। 10 मिनट हम लोग इसको अच्छी तरह भून चुके हैं। अब ये काफ़ी हद तक भून चुका है, ये पानी को ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर पानी शामिल करके हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा मीट अच्छी तरह गल नहीं जाता। इसी तरह आपने इसको नॉर्मल आंच पे पका लेना, ज़्यादा ना तेज़ हो ना कम हो। हमने इसको बिल्कुल इसी तरह हमने इसको पका लिया। दूसरी साइड में मैं आपको अचार मसाला बनाना सिखाती हूँ, जिसके लिए मैंने आधा टीस्पून सौंफ ली है, आधा टीस्पून मैंने कलवंजी ली है, आधा टीस्पून ही मैंने मेथे लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया जो मैंने तवे पे भून के रखा हुआ है, आधा टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी हुई है। इसी तरह आपने जो मैंने तरीका बताया और जितनी मैंने बता दी इसी तरह हमने अपने इसको डालना है। अब ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक शामिल करके और आमचूर आधा टीस्पून डालकर इसको अच्छा सा पीस लेंगे। अब ये काफ़ी हद तक अच्छी तरह पीस चुका है, ये पाउडर की फॉर्म में आ चुका है। हम लोग इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में आपने निकालने के बाद जो मैंने साबुत मसाले रखे हुए थे जिसमें मेथे, सौंफ और कलवंजी है, अब हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। मैं थोड़ी सी इसके अंदर सौंफ शामिल करूँगी, बिल्कुल मैंने जितनी ली थी उससे कम डालनी है आपने। और आधा टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर मेथी कलवंजी शामिल करनी है और थोड़ी सी इसी तरह आपने इसके अंदर मेथे शामिल करनी है क्योंकि हम लोग पहले भी 2 चीज़ें डाल चुके हैं, इसलिए अपने नॉर्मल में इसको लेना है और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। यकीन करें ये बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त मसाला घर पे तैयार हो चुका है। अब जो हमने गोश्त रखा हुआ था ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे। दूसरी साइड पे आप लोगों ने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको इस तरह अपने दरमियान में से काट लेना है। अब जो मैंने घर पे मसाला बनाना सिखाया है आपको, आपने इसको इसी तरह इसके अंदर भर लेना है। यकीन करें इतनी मज़े की मिर्चें लगेंगी जब आप रोटी के साथ खाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे अचार की बनी हुई मिर्चें। ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। यकीन करें ये बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। आपको घर में चीज़ें पड़ी हैं, बस उसको निकालें और मसाला तैयार करें। इस तरह आपने सारे कट लगा के इस तरह आपने 10 से 12 मिर्चें भर लेनी है इसी मसाले में और बाकी मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। मटन हमारा काफ़ी अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसके ऊपर दम लगाऊंगी। मैंने
1 कप मैंने दही लिया, उसके अंदर घर की जो मलाई है उसको अच्छी तरह मैंने फेंट के रख लिया हुआ है। आधा दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया हुआ है, आधा मैंने एक साइड पे रख देना है। अब मैंने रिंग में कटे हुए जो प्याज होते हैं आपने इसके ऊपर वो डालने हैं। 1 प्याज ले लें, 1.5 ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आपने इस तरह रिंग में कटे हुए प्याज डालने हैं। मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आपने ये ज़रूर डालने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको टेस्ट लगेगा। अब जो मैंने आपको मसाला बनाना सिखाया है अचार का, फिर इसके ऊपर हम लोग वो शामिल डालेंगे। इस जितना मसाला मैंने बनाया उसमें से आधा आपने इस तरह इसके ऊपर डाल देना है। कुछ हमने मिर्चों में भर दिया हुआ है, आधा हमने मसाला अब दम पे डालना है। आपने इस तरह मसाला डालने के बाद फिर जो दही आधा कप बचा है फिर हम उसके ऊपर वो डाल देंगे। डालने बिल्कुल अच्छी तरह सारे प्याज के ऊपर इसको डालने के बाद जो सब्ज़ मिर्ची हमने भर के रखी हुई थी मसाले की, वो आपने इसके ऊपर रख देनी है। ये जो मैंने मसाला भरी सब मिर्ची रख रही हूँ, इसका इतना मज़े का टेस्ट लगता है, यकीन करें आप मटन से ज़्यादा इसको खा के इंजॉय करेंगे। मुझे पता है बहुत पसंद आएगा। अब जो बकाया मसाला बचा था मैं इसके ऊपर वो डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर आधा टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म कुटी भी डालती हूँ, हमेशा मैं पाउडर में नहीं डालती। आधा टीस्पून आपने सूखा धनिया ज़ीरा जो मैंने तवे पे भून के रखा उसका पाउडर बनाया हुआ आपने वो शामिल कर देना। शामिल करने के बाद हम लास्ट पे इसके ऊपर धनिया शामिल करेंगे, क्योंकि धनिया के बगैर तो हलिया का कलर ही नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें घर पे जो अपने ये मसाला तैयार करके कढ़ाई बनाई है, इतना ज़बरदस्त जायका कि आपके घर वाले भी पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से सीखी है। बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सके। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं, हर चीज़ घर से बनाना सिखाऊं, कुछ भी आपको घर बाहर से ना लाना पड़े, आपको इतना परफेक्ट कर दूं कि आप लोग घर पर ही प्रोफेशनल तरीके से खाना बना सकें। ये नए सीखने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। यकीन करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें, करके मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे खुशी होती है अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।